दोस्तों, आज मैं आपको महादेव और काली माँ को राम जी ने क्यों बनाया बंदी से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। कथा कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। महादेव और काली माँ को राम जी ने क्यों बनाया बंदी? अद्भुत रहस्य। यह कथा विभिन्न पुराणों, लोक कथाओं, तांत्रिक परंपराओं, शिव वैष्णव संवादों, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अध्यात्म रामायण, शिव पुराण तथा भक्तिमय लोकश्रुतियों से प्रेरित रचनात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य को समझाना है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस महादेव को पूरा ब्रह्मांड पूजता है, जिस काली माँ के क्रोध से देवता भी कांप उठते हैं, उन्हें भी एक दिन भगवान श्री राम ने बंदी बना लिया था? लेकिन क्यों? क्या महादेव ने ऐसा कौन सा अपराध किया था? क्या माता काली ने युद्ध छेड़ दिया था, या फिर इसके पीछे छुपा था कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य? इस कथा का अंत आपको हिला देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कैलाश पर्वत पर हुआ एक रहस्यमयी संकेत। सतयुग और त्रेतायुग के मध्य का समय था। कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव समाधि में लीन थे। चारों ओर बर्फ की श्वेत चादर फैली थी। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। भूत प्रेत, योगिनी, गण और सिद्धजन हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। तभी अचानक आकाश लाल हो उठा। धरती कांपने लगी। गंगा की धारा उल्टी दिशा में बहने लगी। माता पार्वती चिंतित हो उठी। उन्होंने पूछा, स्वामी, यह कैसा अपशकुन है? महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख से तेज प्रकाश निकला। उन्होंने कहा, देवी, ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो देवताओं और असुरों दोनों के संतुलन को तोड़ सकती है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। नारायण नारायण। नारद बोले, प्रभो, पृथ्वी पर एक ऐसा तांत्रिक उत्पन्न हुआ है जो आपकी शक्ति और माता काली की उग्र ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है। महादेव गंभीर हो गए। लेकिन वह तांत्रिक कौन था जिसके कारण स्वयं महादेव संकट में पड़ गए? सत्य जानकर आप चौंक जाएंगे। रक्त भैरव नामक तांत्रिक। काशी नगरी के श्मशान में एक अत्यंत क्रूर तांत्रिक रहता था, रक्त भैरव। वह दिन रात तंत्र साधना करता। उसने वर्षों तक माता काली की कठोर उपासना की। अंततः एक रात श्मशान में अग्नि प्रकट हुई। चारों ओर खोपड़ियां नाचने लगी और माता काली प्रकट हुई। रक्त भैरव बोला, माँ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं संपूर्ण संसार को अपने चरणों में झुका दूं। माता काली ने चेतावनी दी, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करना, अधर्म के लिए नहीं। परंतु रक्त भैरव के मन में अहंकार भर चुका था। उसने उस शक्ति से राजाओं को वश में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। लोग भय से कांपने लगे। देवताओं की सभा। देवलोक में हाहाकार मच गया। इंद्र बोले, यदि यह तांत्रिक और शक्तिशाली हुआ तो स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। विष्णु भगवान गंभीर हुए। तभी ब्रह्मा जी बोले, इस संकट का समाधान केवल श्री राम के अवतार से होगा, क्योंकि श्री राम केवल राजा नहीं थे, वे धर्म की मर्यादा थे। अब आने वाला था वह क्षण जब श्री राम और महादेव आमने सामने होने वाले थे। श्री राम का आगमन। अयोध्या में भगवान श्री राम राज कर रहे थे। एक रात उन्हें ध्यान में एक दिव्य संकेत मिला। उन्होंने देखा,
पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब चुकी है। श्मशान की अग्नि से आकाश जल रहा है और एक विशाल काली शक्ति संसार को निगल रही है। राम जी समझ गए, यह साधारण संकट नहीं। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, तुरंत पता लगाओ कि यह संकट कहां से उत्पन्न हुआ है। हनुमान जी आकाश मार्ग से निकल पड़े। उन्होंने देखा, रक्त भैरव हजारों बलियों के माध्यम से काली शक्ति को और उग्र बना रहा है। हनुमान तुरंत लौटे। प्रभु, यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो पृथ्वी विनाश हो जाएगी। महादेव का निर्णय। उधर कैलाश पर माता काली का क्रोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रक्त भैरव उनकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। महादेव बोले, देवी, यदि आपका क्रोध पृथ्वी पर उतरा तो संपूर्ण सृष्टि जल जाएगी। लेकिन माता काली का उग्र रूप शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से आकाश फटने लगा। देवता भयभीत हो उठे। क्या माता काली पूरी पृथ्वी का विनाश कर देती? क्या महादेव भी उन्हें रोक नहीं पाए? राम और शिव का दिव्य संवाद। श्री राम कैलाश पहुँचे। महादेव ने उनका स्वागत किया। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करने लगे, क्योंकि राम शिव के आराध्य थे और शिव राम के परम भक्त। राम बोले, प्रभु, यदि काली शक्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो धर्म नष्ट हो जाएगा। महादेव बोले, राघव, यह शक्ति स्वयं देवी का क्रोध है। इसे रोकना अत्यंत कठिन है। तभी अचानक माता काली प्रकट हुई। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने गर्जना की, जिस अधर्मी ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है, मैं संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर दूंगी। ब्रह्मांड का सबसे भयानक दृश्य। काली मां का विकराल रूप देखकर देवता कांप उठे। उनके हाथों में रक्त से भीगा खड्ग था, गले में नरमुंडों की माला, जिह्वा बाहर निकली हुई। धरती फटने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। राम जी समझ गए, यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो संसार समाप्त हो जाएगा। और तभी श्री राम ने ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। महादेव और काली मां बने बंदी। राम जी ने अपना दिव्य धनुष उठाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं, बल्कि धर्मपाश नामक दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उस शक्ति से प्रकाश की दिव्य जंजीरें निकली और देखते ही देखते महादेव तथा माता काली एक दिव्य ऊर्जा चक्र में बंध गए। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवताओं ने कहा, प्रभु राम ने महादेव और काली मां को बंदी बना लिया, लेकिन यह अपमान नहीं था। यह ब्रह्मांड की रक्षा के लिए लिया गया निर्णय था। राम जी ने ऐसा क्यों किया? राम बोले, प्रभु, मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं उस विनाश को रोक रहा हूँ जो क्रोध के कारण संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राघव, यही कारण है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। माता काली का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। राम जी ने आगे कहा, जब शक्ति धर्म से अलग हो जाती है तो वह विनाश बन जाती है। यह सुनते ही माता काली की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रक्त भैरव ने अब स्वयं भगवान राम को चुनौती दे दी थी। अंतिम युद्ध। रक्त भैरव ने विशाल राक्षसी सेना बुला ली। आकाश में काले बादल छा गए। हनुमान जी ने गदा उठाई, लक्ष्मण ने बाण चलाए। देवताओं ने जय घोष किया।
लेकिन रक्त भैरव अमर हो चुका था। उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी राम जी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और राम नाम का उच्चारण किया। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। रक्त भैरव की सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गई। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। काली माँ का रहस्य। माता काली बोली, राघव, आपने मुझे बंदी नहीं बनाया, आपने मेरे क्रोध को धर्म में परिवर्तित किया। महादेव ने कहा, जो अपने क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा योगी है। तभी आकाशवाणी हुई, राम और शिव अलग नहीं है, दोनों एक ही परम सत्य के रूप हैं। लेकिन कलयुग में फिर से वही काली शक्ति जागने वाली है और उसका संकेत आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। कलयुग के लिए संदेश। महादेव बोले, कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध होगा। माता काली बोली, जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसका पतन निश्चित है। राम जी बोले, धर्म वही है जो दूसरों की रक्षा करे। भावुक समापन। धीरे धीरे काली माँ शांत रूप में आ गई। महादेव पुनः समाधि में बैठ गए। राम जी अयोध्या लौट गए। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। पूरे ब्रह्मांड में जय घोष होने लगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माँ काली। यदि आप भी मानते हैं कि राम और शिव एक ही परम सत्य हैं, तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो नारायणाय। और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय श्री श्याम।